गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। वो नया टॉपिक क्या है भाई? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो जितनी बड़ी हेडिंग लिखी गई है उस हेडिंग के आप देखकर उस हेडिंग को आप ये मत सोचिएगा कि ये हेडिंग आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये हेडिंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इससे पहली वाली जो हेडिंग आपने पढ़ा है संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV², उसी के इक्वल इसको भी समझिएगा, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम में अधिकतर ये हेडिंग पूछी जाती है कि भाई ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ जबरदस्त आज के सेशन को शेयर करेंगे। एक मोटिवेशनल वर्ड के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हैं जो कि सच होती है, आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट करने के बाद जो कार्य किया जा सकता है वो कभी नहीं किया जा सकता। कि दलदल ही सही पांव बढ़ाए रखिए, कमजोर ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता। अरे सहपाठियों, पानी से बर्फ बनने तक हौसले बनाए रखिए। तो चलिए इसी वर्ड के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई पानी से बर्फ बनने तक हौसला बना के रखेंगे तो आप चलनी में भी पानी को रोक सकते हैं, तो उतना आपको हौसला रखना पड़ेगा। चलिए आज की क्लासेस है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो हम मानते हैं ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आपने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि दो समांतर प्लेटें लेते थे और उसकी जो संधारित्र ऊर्जा होती थी, जो स्थितिज ऊर्जा होती थी U इक्वल टू हाफ CV² प्रूफ किए थे। यही प्रूफ किए थे ना, संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV² हुआ, जहां C धारिता थी, V विभव था, यही था ना। अब मान लेते हैं ये दोनों प्लेटों के बीच का जो आयतन है, प्लेटों के बीच का आयतन क्या था? AD था। A क्या है? क्षेत्रफल है, और D क्या था? प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों का पूरा आयतन क्या था? ये जो प्लेटों के बीच खाली स्थान है इसका आयतन AD था। पर मुझे ऊर्जा घनत्व चाहिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है जानते हैं? इस पूरे आयतन के एक आयतन का ऊर्जा, एकांक आयतन का ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसी भी संधारित्र के प्लेटों के एकांक आयतन की ऊर्जा, फिर से ये पूरे प्लेटों का आयतन AD है, इस आयतन के एक आयतन की जो ऊर्जा होगी, एकांक आयतन की जो ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। आइए ऊर्जा घनत्व के लिए हम लोग व्यंजक निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या हो? A हो, तब धारिता C बराबर क्या होती है? तब धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आप समीकरण नंबर 1 बना के रखिएगा, और इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने पिछले वाले लेक्चर में करा के रखा है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यदि प्लेटों के बीच का विभव V हो, यदि प्लेटों के बीच का विभव V हो तो संचित स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ CV²। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम चाहे तो यहाँ से C का मान यहाँ से रख सकते हैं, तो ये जरूर यहाँ लिखेंगे कि भाई समीकरण 1 से C का मान रखने पर आइए ध्यान देते हैं। C का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? U इक्वल टू 1/2, C के स्थान पे क्या रखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू कितना हो गया? V²। समीकरण नंबर क्या बना लिए भैया? 2 बना लिए। इतनी बातें समझ में आई। फिर से समांतर प्लेटों के संधारित्र की जो बीच की दूरी है, ये जो समांतर प्लेट थे ये इनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान ली? स्मॉल d मान लिए। और प्रत्येक प्लेट, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं।
प्लेटों का क्षेत्रफल a मान ली, तब धारिता C इक्वल टू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समीकरण नंबर 1 बना ली। यदि प्लेटों के बीच का विभव V हो तो संधारित्र में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है वो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के बराबर होती है। समीकरण 1 से C का मान हम लोग इस पर रख दिए तो ये हमको मिल गया U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ से मान रखे, C का मान रखे तो ये समीकरण मिल गया। अब हम लोग जानते हैं प्लेटों के बीच जब यहाँ एक धन होता था, एक धन प्लेट होती थी, एक ऋण प्लेट होता था ना, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर पढ़े थे V अपान कितना D। अब कहोगे ये सर फार्मूला आपने कहाँ से लिख दिया? विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध में बताया गया था E इक्वल टू माइनस dV अपान dr। उसी से हम लोगों ने dV को जो है यहाँ dV के स्थान पे विभव V है और r के स्थान पे दूरी d है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया E बराबर V इंटू डी। अगर मुझे यहाँ से विभव का मान निकालना हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V बराबर आ जाएगा E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी। V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 बना लो। क्या लिखोगे? समीकरण 3 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है। तो आइए U इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपान D, V के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा? E स्क्वायर हो जाएगा और D स्क्वायर, ये एक D से कैंसिल हो जाएगा। U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ साथ क्या है देखिए E स्क्वायर है इंटू कितना है? D है। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये समीकरण नंबर क्या बना लेंगे देखिए, इसको छोड़ रहिए, इसको कुछ ना बनाइएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। U इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू डी। ये तो पूरे प्लेटों के बीच की ऊर्जा आई है ना, ये पूरे प्लेटों की हम तो क्या चर्चा करने वाले हैं? एकांक ऊर्जा घनत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए घनत्व को हम लोग स्मॉल u से व्यक्त कर लेते हैं। ऊर्जा घनत्व तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U/AD, और AD क्या है? प्लेटों के बीच का आयतन है। प्लेटों के बीच का क्या है? आयतन। स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं, क्या है? 1/2 A एप्सिलॉन नॉट है, फिर E स्क्वायर इंटू डी है, और बटे पूरे के क्या है? AD है। तो ध्यान दीजिएगा, ये A से ये A, ये D से ये D कैंसिल, तो आपका प्रूफ हो गया U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ U क्या है आपका? U आपका क्या है? ऊर्जा घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझिएगा गाइज, जो टॉपिक थी वो आपके यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि आप U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्रयोग कीजिए। तो गाइज कुछ नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से C की वैल्यू आप ये उठा के रख देंगे, फिर यहाँ से V का मान हम लोग ED रख देते हैं, आगे U/AD ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है, वही आप कर देंगे तो आपको U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। भाई संधारित्र का उपयोग कैसे करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। यदि ये जो आपका जो प्लेट है वो कहाँ पर हो? के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया हो, ऐसे लिखेगा। यदि प्लेट के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तब क्या होगा?
तब u इक्वल टू ऐसे कर दीजिएगा, u इक्वल टू 1/2 के गुना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब किसी भी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे तब के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ये हो जाएगा कि क्या होगा, वहाँ परावैद्युतांक होगा, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होगी, ई विद्युत क्षेत्र होगा। तो हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि आपके द्वारा लाइक की गई वीडियो हम लोगों को एक प्रकार की एनर्जी प्राप्त करती है, तो हम लोग और हौसले से और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हे गाइस, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।